शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन था उसको घर बैठा दिया। पहली बात। हरपाल दादरवाल को 2 साल बाद में इन मुद्दों की याद क्यों आई? हरपाल दादरवाल भी 2 साल तक यहीं थे, सरकार भी यहीं थी। सरकार के एक्शन से ना तो मैं पहले डरा था ना आगे डरूंगा। क्योंकि चौधरी अभी बने हैं तो सिस्टम दिखाएंगे थोड़ा, सरकार ने तो मुझे प्रताड़ित करने में, परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि शेर लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे लेता है। लट से लट लगा देंगे। बहुत सारे वो जो जुमले वादे किए जाते हैं वो आपने भी किए बखूबी। मैं सेब जब खेलता जब यदि मैं सरकार से कोई लाभ ले जाता, मैंने सरकार से लाभ तो लिया ही नहीं। जयपुर की गुलाबी नगरी में इस वक्त मौजूद हैं और राजस्थान शिक्षक एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक हरपाल दादरवाल हमारे साथ में हैं। पूर्व की सरकार के अंदर कई विषयों को लेकर पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखी। उन शिक्षकों की जो लंबे समय से शायद अब भी सरकार से भीख मांग रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की जो अब तक शिक्षकों की पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर से हरपाल दादरवाल अपनी टीम के साथ में मैदान में है और साथ ही आज एक नया बदलाव ये हुआ है कि अब जिस संघ के लिए हरपाल दादरवाल खुद काम किया करते थे अध्यक्ष पद के तौर पर, अब वो पद भी जो है भीराराम जी बेड को दे दिया गया है। हरपाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस हिसाब से आपने ये संघ बनाया, शुरुआती दौर में बहुत सारे काम भी हुए, कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर हरपाल दादरवाल बखूबी अपनी बात उठाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी हरपाल दादरवाल सारी चीज़ें भूल गया और सरकार से डरता है। कैसे? सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। हरपाल दादरवाल डरता नहीं है। पिछली सरकार में जिन शिक्षकों के मुद्दों को लेकर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, उन मुद्दों को नई सरकार बनने के बाद में स्वाभाविक रूप से है कि उन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को समय देना भी आवश्यक था। शुरू में जब सरकार के प्रतिनिधियों से, शिक्षा मंत्रियों से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलता था तो स्वाभाविक रूप से मंत्री साहब भी और जो ब्यूरोक्रेट थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सभी ये कहते थे कि थोड़ा सरकार को समय दीजिए, आपकी सरकार है, सरकार संवेदनशील है। समय देते देते 2 साल के कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया और सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में 2 साल बेमिसाल के नारे के साथ में प्रदेश में रथ यात्रा निकाल रही है। लेकिन शिक्षक समुदाय कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि जो मुद्दे कांग्रेस गवर्नमेंट में, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ते थे, जिन मुद्दों के निस्तारण के लिए सरकार का बदलाव हुआ था, उसमें शिक्षक वर्ग ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई थी। वो मुद्दे आज भी ज्यों की त्यों हैं और उन मुद्दों को ही वापस से पुनः उन मुद्दों को आधार बनाकर सरकार तक हमारी मांगे आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए इस प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया गया। हरपाल दादरवाल को 2 साल बाद में इन मुद्दों की याद क्यों आई? हरपाल दादरवाल भी 2 साल तक यहीं थे, सरकार भी यहीं थी, केवल पूर्व की सरकार के अंदर वो मुद्दे उठाने के लिए थे केवल। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 साल समय भी दिया जाता है। हमने बीच में बार बार में 1-2 बार प्रयास किया तो मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि सरकार बनी है, पिछली सरकार ने ऐसी गड़बड़ियाँ कर दी थी, उनको देख रहे हैं, सुधार रहे हैं, हम शिक्षकों के लिए संवेदनशील हैं। तो हमने भी 2 साल का समय दिया है। अब ये सरकार ये नहीं कह पाएगी कि हमें समय नहीं दिया गया, तो समय देना भी आवश्यक था, समय दिया है। और कुछ मुद्दों पर सरकार ने, जैसे डीपीसी बहुत अच्छा चल रहा है, डीपीसी काफ़ी सालों से लंबित थी, डीपीसी की है। कुछ डीपीसी में कुछ समस्याएं, 3rd ग्रेड की 5 साल से डीपीसी हुई, हम सरकार से डीपीसी की मांग करेंगे तुरंत प्रभाव से करे। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट में तबादलों का मुद्दा वो जो का त्यों आज ही बना हुआ है, उस मुद्दे का निस्तारण करवाएंगे, समाधान करेंगे और समाधान के लिए लड़ना होगा, लड़ेंगे। पिछली सरकार के अंदर आपने 3rd ग्रेड ट्रांसफर मुद्दे को लेकर आपने राजस्थान भर में जिसकी चर्चा हुई, उसके बाद में वो तबादले भी नहीं हुए। अभी सरकार को 2 साल हो गए हैं, तो आपको ये उम्मीद थी कि आपने कहा था कि हम सरकार बदल देंगे, लट से लट लगा देंगे। बहुत सारे वो जो जुमले वादे किए जाते हैं वो आपने भी किए बखूबी, लेकिन साफ तौर पर बात ये रही कि उस सरकार के दौरान आपके पास में एक आपने अपने आप को सेफ साइड में समझा कि आपके पास में आपका प्रमोशन हुआ तो आप 1st ग्रेड के टीचर बने। उससे पहले आपको डर था कि मेरी नौकरी ना चली जाए, इसलिए आपने उन मुद्दों को उठाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने आपके ऊपर कई प्रकार के बैन भी लगाए थे उस दौरान, जब वो पूर्व के अंदर शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस के साथ। आदरणीय, आप मुझे पता है, इसी मीडिया प्रेस क्लब में अपन ने एक नारा दिया था कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। और हमने उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री आज कहाँ हैं आपको पता ही है। हमारी लड़ाई को सरकार से नहीं, हमारे विभाग के प्रमुख शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री से हमारी बातें थी, उन्होंने नहीं मानी। आज शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन था उसको घर बैठा दिया। पहली बात, तबादला नहीं तो वोट नहीं का नारा हमारा शिक्षा मंत्री के प्रति था, वो सफल रहा। दूसरी बात, पिछली सरकार के अंदर जिन मुद्दों को लड़ाई लड़नी थी हमने बखूबी से लड़ी
और यहाँ तक कि मुझे सस्पेंड भी किया गया, कई 16 की चार्जशीटें भी दी गई, लेकिन हम घबराए नहीं। जब तक सरकार के चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी तब तक हरपाल दादरवाल और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ शिक्षकों के मुद्दों पे लड़ाई लड़ता रहा। उसके बाद में सरकार परिवर्तन होने के बाद में हमने भी समझा और ये समझा कि सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। हम पीछे नहीं हटे, पीछे हटते तो हम आज आपके सामने थोड़ी होते। पीछे हटने वाले और हैं जिन्होंने सरकार के साथ में अपने गठबंधन कर रखे हैं। हमें किसान वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। किसान कभी भी अपनी वाजिब मांगों के लिए और इसके लिए पीछे हटने कभी डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। अभी भी क्या सेफ साइड खेलेंगे? अगर मौका ऐसा लगा कि अगर सरकार तक आपने बात पहुंचाने की कोशिश की तो उस वक्त आपको लगेगा कि कोई दूसरा मौका ढूंढ लिया जाए अगर सरकार एक्शन मोड में आ गई तो? सरकार के एक्शन से ना तो मैं पहले डरा था ना आगे डरूंगा, क्योंकि सरकार के एक्शन से पहले भी मुझे 3 बार 16 सीसी दी गई और 1 बार सस्पेंड करके बीकानेर लगाया गया। और यहाँ तक कि जिस दिन हमारी चुनाव की आचार संहिता लागू होती है उसके बाद में भी बैकडेट में मुझे चार्जशीट दी गई। तब उस समय ही नहीं डरे, तब भी हमने तो आपके माध्यम से घोषणा करके मैंने पूरे राजस्थान के अंदर तबादला नहीं तो वोटने की यात्रा निकाली थी। आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था महोदय उस वक्त? तो उस समय फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ तो वो मेरी पढ़ाई से हुआ, उसमें सरकार का उसमें कोई रोल नहीं था। सेफ साइड तो खेली ना आपने उसमें? तो वो तो देखो हर एक का नागरिक का एक अपने आप में वो है कि नागरिक चुनाव अपना अधिकार है कि मैंने पढ़ाई करके मैं फर्स्ट ग्रेड लगा तो मैंने आंदोलन अपनी जगह रहे, फर्स्ट ग्रेड मेरी पढ़ाई को निरंतर रखा। तो ये हो सकता है सरकार में भी आगे और पढ़ाई को वैकेंसी आ जाए, पढ़ाई करेंगे। लेकिन उस वक्त आपके जो साथ में घूमते हैं, आपकी टीम घूमती है, उन्होंने ठगा ठगा महसूस किया था कि हरपाल दादरवाल सेफ खेल गए। मैं सेफ जब खेलता जब यदि मैं सरकार से कोई लाभ ले जाता, मैंने सरकार से लाभ तो लिया ही नहीं। सरकार ने तो मुझे प्रताड़ित करने में, परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी। जिस फर्स्ट ग्रेड की आप बात करें वो फर्स्ट ग्रेड तो मैं खुद पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके अपना समय निकाल के पढ़ाई की जब फर्स्ट ग्रेड बना। ठीक है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई, उनसे बात कर लेंगे। सर, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, क्योंकि आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है और जो संघ पिछले कई सालों से उन मुद्दों को उठा रहा था, हालांकि वो बात दूसरी है। 2 साल से शांति, और इतनी शांति कि अचानक से बाहर आना लोगों को लग रहा है शायद हरपाल दादरवाल का ये संघ, यानी कि आपका ये संघ जिसके आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कि नई उम्मीद उन शिक्षकों के अंदर है। कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको उठाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई 2 साल शांत वाली बात नहीं है, क्योंकि शेर लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे लेता है और वो 2 कदम पीछे लिए, अब लंबी छलांग होगी। साथ ही साथ देखिए, भजनलाल जी भी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम कमी 2 साल हो गए महोदय, 2 साल के बाद में तो चुनाव शुरू हो जाएंगे। अभी कहाँ नहीं, अभी कितना क्या नया? देखिए, थोड़ा तो टाइम देना चाहिए ना। एक ग्रामीण क्षेत्र या परिवेश से उठा हुआ व्यक्ति सिस्टम को समझने में लग जाते हैं 2 साल। और मैं तो खुद अब नया आया हूँ, तो नया हूँ, आगे आगे देखती जाइए, क्योंकि चौधरी अभी बने हैं तो सिस्टम दिखाएंगे थोड़ा। इसमें भी जातिगत के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि आपने कहा अभी चौधरी बने हैं, तो क्या एक स्पेसिफिक जाति को लेकर ही काम किया जाएगा? जी देखिए, ये चौधरी जो है किसी जाति विशेष से नहीं होते, चौधरी सभी में मिलेंगे। चौधरी जो प्रधान होता है, जो कैप्टन होता है, उसको चौधरी बोलते हैं। बाकी देखिए, अनेक लोग हैं, अनेक अर्थ ले जाते हैं, लेकिन ये संगठन जो है सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है और सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप देखोगे ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पे जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो उसमें सभी कास्ट का जो है कर्मचारियों का समावेश। वैसे क्या रहेंगे? स्टार्टिंग आपके पहला प्रदर्शन अगर मान लो रहा, आपने सरकार के सामने सरकार से बात की, तो उसके अंदर पहले मुद्दे कौन से रहने वाले हैं पहले छोर पर? देखिए, पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि जो बाहर है उनकी घर वापसी करवाना, मतलब जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो हमारा पहला मुद्दा रहेगा। क्योंकि 3rd ग्रेड के हम देखते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि हम कोई विदेश में बैठे हैं या बहुत दूर बैठे हैं, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद बंदा नौकरी लगता है और अपने घर परिवार से दूर बैठा रहता है। कईयों की ऐसी परिस्थिति पत्रकार महोदय जी रहती है कि घर में अकेला होता है, जैसे मैं एक ही हूँ, तो ऐसे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो बेचारा वहाँ रह रहा है या रह रही है, और उसका जो पार्टनर है यहाँ रहता है, मतलब पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमारी ये पहली मांग यही रहेगी कि उनका ट्रांसफ़र जो है ये खुले। और इसके अलावा जो है वेतन विसंगतियां हैं और डीपीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डीपीसी क्लियर होगी तभी नई भर्ती आएगी। और ये संगठन, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में वो भी हमारे विभाग से जुड़ेंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे, तो उनकी मांगों को भी हम प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। डीपीसी क्लियर करवाएंगे तो उनके लिए जैसे लाखों की भर्तियाँ आएगी, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में राजस्थान शिक्षक एकीकृत महासंघ के नए अध्यक्ष और संयोजक हरपाल दादरवाल साथ में थे। कई मुद्दों को लेकर विशेष तौर पर बातचीत रही और अब उम्मीद की जा रही है कि जो मुद्दे
शिक्षकों को लेकर आमूमन पर सामने आने चाहिए थे, जनता के सामने आने चाहिए थे, उनके ऊपर एक बार फिर से चर्चा शायद तेज हो जाएगी। और हरपाल दादरवाल और उनकी टीम से भी यही उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार अगर शहीद स्मारक के ऊपर हजारों की भीड़ अगर पहुंचती है तो सरकार की कान में उन सब वादों को लेकर और उन चीज़ों को लेकर शायद जू रेंगेगी और वो वादे पूरे किए जाएंगे। सहयोगी शिव के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।